हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे कि वेव क्या होता है और वेव कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। तो वेव क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि वेव जैसे अगर हम लोग ये कोई एक नदी है, ठीक है, नदी में अगर हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है कि सारा पानी अगर हम लोग नदी में इस जगह पत्थर फेंक दिए, ये नदी है, इस जगह पत्थर फेंके तो पानी इधर इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। वेव को फॉर्म में ऐसे ऐसे करके पानी इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि इस जगह खाली हो जाता है, सारा पानी किनारे पे चल जाता है, किनारे पे नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव अगर बनता है ना तो उसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। और मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि वेव क्या होता है कि वेव होता है ना जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, मैटर फ्लो नहीं करेगा। तो वेव है ना 2 टाइप्स का होता है। अगर अब हम वेव को बाँटेंगे तो वेव कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। किसके आधार पे? मीडियम के आधार पे। मीडियम के आधार पे वेव कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक वेव को मीडियम चाहिए होगा, एक वेव को मीडियम नहीं चाहिए होगा। जिसको मीडियम चाहिए होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैकेनिकल वेव। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैकेनिकल वेव। और जिसको मीडियम नहीं चाहिए होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए, इसके लिए मीडियम चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैकेनिकल वेव। ठीक है। तो देखो वेव क्या होता है। वेव हम लोग डेफिनेशन देख लिए, जो एनर्जी वो एक वैसा डिस्टर्बेंस जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो लेकिन उसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो, ठीक है, तो वो वेव कहलाएगा। अब हम लोग वेव है ना मीडियम के आधार पे देखिए कितना टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। कौन कौन? मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के लिए क्या चाहिए? एम से मैकेनिकल, एम से मीडियम, मतलब मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। उसका एग्जांपल है साउंड वेव, वाटर वेव, स्ट्रिंग वेव। जैसे हम लोग वाटर में पत्थर मारे तो अगर वाटर में रिपल क्रिएट हुआ, ये कौन सा वेव हो गया? ये मैकेनिकल वेव हुआ। और साउंड में, साउंड भी कौन सा वेव होगा? उसके लिए भी मीडियम चाहिए, साउंड के लिए मीडियम चाहिए। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होता है तो उसके लिए भी मीडियम चाहिए, तो मैकेनिकल वेव हो गया। स्ट्रिंग वेव, एक स्ट्रिंग है, जैसे ये स्ट्रिंग हम लोग का, तो इसको इससे टानेंगे ना तो इस तरह वाइब्रेट करेगा, उसके लिए भी मीडियम चाहिए। वो अगर ये वैक्यूम रहेगा तो वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मीडियम चाहिए, तो वो भी क्या हो गया? मैकेनिकल वेव। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके लिए क्या चाहिए? मीडियम नहीं चाहिए, उसके लिए क्या? मीडियम नहीं चाहिए। जैसे लाइट वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने टाइप्स का होता है? ये 7 टाइप्स का होता है। ये कितने टाइप्स का होता है? 7 टाइप्स का। तो कौन कौन होता है? हम लोग इसको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है कि किसका हाई फ्रीक्वेंसी होगा, किसका लो फ्रीक्वेंसी होगा, किसका हाई वेवलेंथ होगा, किसका लो वेवलेंथ होगा। अगर हम लोग एक फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे तो इसी का रिवर्स, मतलब आपको पता है ना कि लैम्डा इक्वल टू 1/म्यू होता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, ये वेवलेंथ हो गया। अगर हम लोग एक याद रखेंगे तो हम लोग दूसरा बता सकते हैं कि जिसका हाई फ्रीक्वेंसी होगा उसका लो वेवलेंथ होगा, ठीक है, जिसका लो फ्रीक्वेंसी होगा उसका क्या होगा? हाई वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह याद रखेंगे कि गड्डी, इसका एक ट्रिक है, गड्डी XUV, एक गाड़ी है उसका नाम क्या है? XUV। गड्डी XUV इज MR, गड्डी XUV इज MR। इस तरह हम लोग याद करेंगे। MR से महिंद्रा, महिंद्रा का XUV आता है, तो आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हो, गड्डी XUV आई मतलब मेरा है, MR, गड्डी XUV IMR, ठीक है। इस तरह हम लोग याद कर लेंगे। जी से क्या होगा? गामा रे। एक्स से क्या होगा? एक्स रे। यूवी से क्या होगा? यू से क्या होगा? यूवी रे। वी से क्या होगा? विजिबल रे। आई से क्या होगा? इंफ्रारेड रे। एम से क्या होगा? माइक्रोवेव। और आर से रेडियो वेव। तो हम लोग इसी सीक्वेंस से याद रखना है। अगर हम लोग को ऐसा बोल सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 रे दे दिया, बोले इसमें इसमें से ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी किसका है? जैसे अगर बोला गया एक्स रे और विजिबल रे, इसमें से हाई फ्रीक्वेंसी किसका है? तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी घटता है, तो एक्स रे का ज़्यादा होगा, विजिबल का कम होगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी को उल्टा पूछ लिया कि वेवलेंथ क्या होगा, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट क्या कर देंगे हम लोग? वेवलेंथ कर देंगे। हेलो। तो हम लोग अभी देखें कि पार्ट ए मीडियम के आधार पे, तो वेव वेव 2 टाइप्स का होता है। एक को मीडियम चाहिए होता है, जिसको मीडियम चाहिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ। जिसको मीडियम चाहिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैकेनिकल, हाँ। एम से मीडियम, एम से मैकेनिकल, ठीक है।
और जिसको मीडियम नहीं चाहिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इस अरे यार सॉरी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको पता है कि कितना टाइप्स का बताए, 7 टाइप्स का, हम लोग 7 टाइप्स का बताए। कौन कौन, गड्डी, एक्स, यू, बी, आई, एम, आर। ठीक है, जैसे गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। और यहाँ इसका सबसे क्या होगा, इसका हाई फ्रीक्वेंसी होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा ऊपर, और यहाँ लो फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, इसका लो फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, एक तो ये समझ गए, इस मीडियम के आधार पे वेव 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो हम लोग मीडियम के आधार पे देख लिए थे, और हम लोग अब देखते हैं कि पार्टिकल के वाइब्रेशन के आधार पे, कि पार्टिकल वाइब्रेशन के आधार पे, कि वो पार्टिकल किस तरह वाइब्रेट करता है, उसके आधार पे वेव कितने टाइप्स का होता है, कि 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे देखो वेव है, वेव 2 टाइप का होगा, किसके बेसिस पे, पार्टिकल के वाइब्रेशन के आधार पे, कि पार्टिकल किस तरह वाइब्रेट करता है। अगर पार्टिकल, अगर पार्टिकल ऊपर नीचे करता है, ठीक है, तो ये अलग, ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। अगर पार्टिकल, जैसे अगर हम लोग यहाँ बोले कुछ, तो हम लोग ये कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर के कारण कंप्रेशन हो गया, फिर रेयर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर रेयर फ्रैक्शन हुआ, तो इस आधार पे तो हम लोग कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन ये हो गया, उसमें लॉन्गिट्यूडनल होगा, और अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा उसको ट्रांसवर्स वेव हो गया। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव क्या हो गया, कि पार्टिकल इस तरह करेगा, पार्टिकल वाइब्रेट, जिससे देखो ये वेव इस तरह प्रोपेगेट हुआ, और पार्टिकल वाइब्रेट किस तरह कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बोलेंगे, अगर हमको ये क्वेश्चन पूछ दिया कि एक वेव है, वो उसमें वेव का प्रोपोगेशन और वेव के पार्टिकल का वाइब्रेशन, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो कौन सा होगा, तो ट्रांसवर्स वेव होगा। इसमें 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है और वेव प्रोपेगेट ऐसे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बना, तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। और एक होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, अब देखो हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से कोई साउंड, मतलब कोई स्पीकर बजा दिए, ठीक है, यहाँ बजाए, तो यहाँ पे हाई प्रेशर के कारण यहाँ का सारा मोलिक्यूल कंप्रेस हो जाएगा, फिर फैलेगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर फैलेगा। इस तरह अगर हम लोग अभी जो बोल रहे हैं आपके पास, अगर मेरे सामने जो है उसके पास कैसे आवाज़ आएगा, मेरे मुंह के सामने जो भी पार्टिकल है वो पूरा वाइब्रेट करेगा, वो सटेगा, फिर हटेगा, फिर सटेगा, इस तरह, तब मेरा जाके वहाँ आवाज़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या बनेगा, क्रेस्ट और ट्रफ। आपको पता है ना कि ये, इसको ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। और वेवलेंथ क्या होता है, कि 2 क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, या 2 ट्रफ, अगर ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी ट्रफ हो गया, तो 2 ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेंथ। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आ सकता है कि इसमें ना पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, और एनर्जी का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहा है, पार्टिकल भी जा रहा है और एनर्जी भी ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, एनर्जी भी ऐसे ही जा रहा है, पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना, मेरा थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री, तो ये मेरा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसवर्स वेव का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी हम लोग का वो हम लोग 7 वेव पढ़े थे ना, किसमें, एक मैकेनिकल वेव था और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, मीडियम के आधार पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना यहाँ सातों आ जाएगा। ठीक है, 7 टाइप्स जो हम लोग पढ़े वो भी आ जाएगा। और एक स्ट्रिंग वेव भी क्या होगा, ट्रांसफर वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा, साउंड वेव। जो हम लोग अभी बोल रहे हैं वो कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो थैंक यू। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। और पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब इतना हम लोग जो पढ़े आज, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होगा कल हम लोग वो लाएंगे, जो भी एसएससी में पूछा गया होगा, रेलवे में पूछा गया वो क्वेश्चन ला लेंगे, आपके सामने वो डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।